नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए एलामिये की इजराई में मजीद ताख़ीर का इम्कान। BUMS में दाखिले के लिए 6 सितंबर को इंट्रेंस टेस्ट, औकात सुबह 10 ता 1 बजे दिन। कुतुबुल्लापुर में ट्रांसफार्मर के तार को छूलने से 5 साला लड़का फौत। अमीरपेट में मेट्रो रेल के काम के दौरान शॉक लगने से एक शख्स हलाक। और संगारेड्डी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किए गए 4 कैदी फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया की इजराई में मजीद ताख़ीर हो सकती है। ज़राए के मुताबिक निसाब के जारी होने तक एलामिया जारी नहीं किया जाएगा। बताया गया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन निसाब का जायजा ले रही है और हुकूमत की मंजूरी के बाद ही निसाब को जारी किया जाएगा। इसके बाद ही एलामिया जारी होगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन ने मीडिया से इस सिलसिले में बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत ने जुलाई के महीने में एलामिया जारी करने का ऐलान किया था और 25,000 के बजाय सिर्फ 15,000 मुलाजमतों के लिए एलामिया जारी करने का फैसला किया गया। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एलामिया की इजराई में मजीद 1 माह का वक्त लग सकता है। BUMS में दाखिलों के लिए 6 सितंबर को इंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद होगा। प्रोफेसर डॉक्टर वासिया नवीद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज ने बताया कि BUMS में दाखिलों के लिए 6 सितंबर को उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोठी पर इंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि टेस्ट में शिरकत के लिए इंटरमीडिएट इम्तिहानात में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में निशानात 50% से ज़ायद होने चाहिए। उम्मीदवारों का SSC या इंटरमीडिएट में एक मजमून उर्दू, अरबी या फारसी का होना लाजमी है, वरना उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों की उम्र 31 दिसंबर 2015 तक 17 साल मुकम्मल होनी चाहिए। दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 22 अगस्त की शाम 5 बजे तक हासिल किए जा सकते हैं। महकमे अक़लियती बहबूद ने अक़लियती स्कॉलरशिप्स के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। यह रकम जारिया मालियाती साल 2015-16 के मनसूबाजाती बजट से जारी की गई है। रियासती वज़ीर सनअत जे कृष्णा राव ने कहा है कि बुनकरों को उनके पेशे में माहिर बनाने के लिए 1 जनवरी से स्किल डेवलपमेंट मराकज़ कायम किए जाएंगे। नामपल्ली में हैंडलूम हाउस का दौरा करने के बाद वज़ीर सनअत ने बताया कि बुनकरों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत गौर कर रही है। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हैंडलूम को मुतारिफ करवाने के लिए बुनकरों को तरबियत दी जाएगी। जे कृष्णा राव ने बताया कि बुनकरों को यौमिया उजरत के बजाय उनके तैयार करदा कपड़े को बाजार में फ़रोग़ करने की छूट देने पर गौर किया जाएगा ताकि उनकी माशी हालत को मुस्तहकम बनाया जा सके। జాతీయ అంతర్జాతీయ మార్కెట్కు డిమాండ్కు అనుకూలంగా అవసరం ఉండే విధంగా ఈ నైపుణ్యాన్ని పెంచే కార్యక్రమం చేయడానికి ఈ రోజున ఈ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం మొదలు పెడతా ఉన్నాం. రేపు జనవరి 1 నాటికి రాష్ట్రంలో కనీసం మొదలుపెట్టి ఒక 5 సెంటర్స్ మొదలుపెట్టి ఏ ప్రాంతాలైతే ఈ యొక్క చేనేత కార్మికులు ఎక్కడో వాళ్ళందరికీ ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేసి సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తాం. కూలీ ఇచ్చేటువంటి పద్ధతి విధానాన్ని కాకుండా వాళ్లకు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వాళ్ళకు ముడి సరుకునిచ్చి వాళ్ళు తయారు చేయించి వాళ్ళకు డిమాండ్ వచ్చిన మేరకు వాళ్ళు ఎక్కడైనా तोटापल्ली आपाशी प्रोजेक्ट के बाद राजीव सागर और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ करते हुए वज़ीर आला ने खम्मम में कन्ना सागर के जरिए ज़राई शुबे को पानी की फराहमी करने के लिए मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी है। कैंप ऑफिस में एक आला सतही इजलास के बाद जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि खम्मम में
13 लाख एकड़ अराजी को सैराब करना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ 5 एकड़ अराजी को पानी फराहम किया जा रहा है। इंदिरा सागर और राजीव सागर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, लिहाजा वज़ीर आला ने गोदावरी से खम्मम को पानी फराहम करने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी। गोलकुंडा किला मोहम्मद नगर में 15 अगस्त को मुनक्किद की जाने वाली यौम आज़ादी तकारीब के इंतज़ामात का रियासती DGP अनुराग शर्मा, कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और JHMC के कमिश्नर सुमेश कुमार ने जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए DGP ने बताया कि तकरीब के इनेकाद के तकरीबन इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमे जात के ताउन से मौसर इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तकरीब में शिरकत करने वालों की सिक्योरिटी और रास्तों पर ट्रैफिक की निगरानी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। 1500 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने बताया कि यौम आज़ादी तकरीब के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में जुमेरात को भी जायजा लिया गया। कमिश्नर JHMC सुमेश कुमार ने बताया कि बलदी मुलाजमीन की तरफ से भी इंतजामात के सिलसिले में पूरा ताउन किया जा रहा है। किले के आसपास के इलाके को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के जो सेलिब्रेशंस हैं स्टेट के, वो गोलकुंडा फोर्ट में ही होंगे और उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। आज यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल था हमारे लोगों का, वो अच्छा हुआ है और साथ में ही सिक्योरिटी के जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सब भी बखूबी अंजाम दिए गए हैं यहाँ पर और मुझे उम्मीद है कि ये 15 अगस्त का सेलिब्रेशन भी एकदम अच्छे दौर से गुजरे। तेलंगाना में यूथ कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात के लिए निज़ामुल अमल जारी कर दिया गया है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के पराग वाडिया ने बताया कि मंडल डिवीजन, जिला सदर और असम्बली हल्के के सदर के लिए 22 ता 25 अगस्त इंतखाबात मुनक्किद होंगे। रियासती आमला और हर पार्लिमानी हल्के के अंदरूनी इंतखाबात के लिए सितंबर के पहले हफ्ते में राय दही होगी। इस सिलसिले में 28 तारीख से नामजदगियां कबूल की जाएंगी। तेलंगाना कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अवाम को आर्जी तौर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गुमराह कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि गुज़िश्ता साल हमारे गांव हमारे मंसूबे प्रोग्राम के तहत जो 14 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे उसका क्या हुआ। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर आला अब तक जितने ऐलानात कर चुके हैं उनके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए की रकम दरकार होगी और ये रकम कहां से लाई जाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत के माशी हालात पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत अदालत में यह हलफनामा दाखिल करती है कि दवाखाने उस्मानिया को मुनहदम करने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अवामी सतह पर इससे मुनहदम करने की बात की जा रही है। ఇవాళ మీరు అప్పులకు వెళ్ళిపోయినారు, ఓడిపోతున్నారు, బాండ్స్ అమ్మేస్తున్నారు, భూములు అమ్ముతా అంటున్నారు. కాబట్టి నేను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రితో డిమాండ్ చేస్తున్నాను, ఈ స్కీమ్స్ అన్నీ పూర్తి చేయాలంటే 1,70,000 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడికి వెళ్ళి తెస్తారు, ఎలా మీ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏమున్నది, ట్యాక్స్ వేస్తారా, లేకుంటే ఏ రూపంలో మీరు 1,70,000 డబ్బు తీసుకొచ్చి ఈ స్కీమ్స్ పూర్తి చేస్తారు. పోయిన మన ఊరు మన ప్రణాళిక ఏమైంది, దానికి 14,000 కోట్ల రూపాయలు ఎటుపోయినాయి, ఇప్పుడు దీనికి 25,000 crores అంటున్నారు, అది ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయి, ఇవి వైట్ పేపర్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. वैएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर धर्मना प्रसाद राव ने कहा है कि आंध्रा हुकूमत रियासत के खुसूसी दर्जे के मामले में अवाम को खुला धोखा दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुसूसी दर्जे का मामला रियासत के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू मरकज पर दबाव डालने के बजाय अवाम को पैकेजेस के नाम पर बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत को खुसूसी दर्जे का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है ताकि दीगर रियासतों के मुकाबले तरक्की की जा सके। साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अवाम KCR की कारकर्दगी का मजाक उड़ा रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादों को फरामोश कर देने वाले वज़ीर आला अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए हर रोज़ नया ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि हमारे गांव हमारे मंसूबे स्कीम के बाद ग्राम ज्योति प्रोग्राम का ऐलान किया गया। रियासत में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, अवाम डेंगू बुखार से परेशान हैं, बलदी मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। मौजूदा मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय नए ऐलानात करना मुसक्का खैस है। साबिक वजीर ने कहा कि पहले वज़ीर आला को मसाइल की यकसुई करनी चाहिए, बाद में ग्राम ज्योति प्रोग्राम पर बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ साबिक वजीर श्रीधर बाबू ने तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत को मुबाहिस का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने सवाल किया कि तोटापल्ली आपाशी प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद के वक्त KCR रुकने पार्लियामेंट थे, उस वक्त उन्हें इस प्रोजेक्ट में नकायज क्यों नजर नहीं आए। श्रीधर बाबू ने कहा कि वज़ीर आला KCR कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स पर गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा करते हुए किसानों का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तोटापल्ली प्रोजेक्ट को रोका गया तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि पार्लियामेंट में बीजेपी बेशर्मी का मुजाहरा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की तरफ से अपनी गलती कबूल करने के बाद भी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में बात तक नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि बदनवाइयों के खिलाफ बुलंदबांग दावे करने वाले वज़ीर आज़म आखिर खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की हालत चोर मचाए शोर जैसी हो चुकी है। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली प्रताप रेड्डी ने ग्राम ज्योति प्रोग्राम नहीं बल्कि इसे KTR ज्योति प्रोग्राम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला एक बार फिर ग्राम ज्योति प्रोग्राम के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वो देहातों में अपने फर्जंद की मकबूलियत का मंसूबा रखते हैं, क्योंकि मिशन काकतिया के जरिए हरीश राव की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, लिहाजा अब अपने बेटे को खुसूसी पैकेज देते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। आजमपुरे में बरकी अमले की तरफ से मीटर्स की जांच के नाम पर हरासा किए जाने की कोशिश कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की बरवक्त मदाखलत पर नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक मुकामी अवाम ने शिकायत की थी कि बरकी महकमे का अमला दिन के औकात में मकानात में दाखिल होकर बरकी मीटर्स की जांच पर जोर दे रहे थे, जबकि घर में मौजूद खवातीन ने कहा कि मर्दाना घर में मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी ओहदेदारों की तरफ से हरासा किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को इत्तला मिलते ही उन्होंने मुकामी मजलिसी कारकुनों को हिदायत दी कि ओहदेदारों को इस बात की ताकीद की जाए कि मर्दाने की मौजूदगी में जांच का अमल मुकम्मल किया जाए, खवातीन को हरासा न किया जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सदर शोबे लिसानियात प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी ने रजिस्ट्रार के मुतासिबाना रवैये के खिलाफ एहतजाज किया है। मोहम्मद अंसारी ने बताया कि तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में माली मराहत की फराहमी के सिलसिले में उनके लिए जियो जारी किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। मोहम्मद अंसारी ने इल्ज़ाम लगाया कि रजिस्ट्रार सुरेश कुमार तासुबाना रवैया अख्तियार करते हुए मखसूस तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। नामपल्ली एक मीनार मस्जिद के पास बलदिया और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पुराने फर्नीचर का कारोबार करने वालों का सामान जब्त करने के खिलाफ ताजरीन ने दारुसलाम पहुंचकर नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मीराज से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में ओहदेदारों से बात करते हुए मसले की यकसुई करेंगे। इससे पहले नामपल्ली एक मीनार मस्जिद के पास बलदिया और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से मुतासरा ताजरीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कमिश्नर बलदिया के खिलाफ ताजरीन ने नारेबाजी की और उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया। अमीरपेट के इलाके में मेट्रो रेल के कामों के दौरान शॉक लगने से एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो रेल के कामों के दौरान हाई टेंशन वायर निकालते वक्त मूसा पेट का रहने वाला चिन्ना राव नामी शख्स शॉक लगने से बरसरे मौका हलाक हो गया। पंजागोट्टा पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। चिन्ना राव की लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उधर कुतुबुल्लाहपुर के मैसम्मा नगर में ट्रांसफार्मर के तार को छू लेने से 5 साला कमसीन बच्चा फौत हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त विष्णु की हैसियत से की गई है।
مقامی عوام نے بتایا کہ برقی حکام کی طرف سے ٹرانسفارمر کے تاروں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کمسن بچے کی موت واقع ہوئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ قطب اللہ پور پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سنگاریڈی کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیے گئے 5 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن میں ایک قیدی کو پولیس نے پھر سے گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کی اطلاع ضلع ایس پی بی سمتی کو ملتے ہی انہوں نے اے آر کے ڈی ایس پی آر راکیش راؤ کے ساتھ اس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ فرار ہونے والے ایک قیدی کو پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا وہ جھاڑیوں میں جب چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 5 قیدیوں کا تعلق پڑوسی ریاست کرناٹک سے ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ کی جرائی میں مزید تاخیر کا امکان۔ بی یو ایم ایس میں داخلے کے لیے 6 سپٹمبر کو انٹرنس ٹیسٹ، اوقات صبح 10 تا 1 بجے دن۔ قطب اللہ پور میں ٹرانسفارمر کے تار کو چھولنے سے 5 سالہ لڑکا فوت۔ امیر پیٹ میں میٹرو ریل کے کام کے دوران شاک لگنے سے ایک شخص ہلاک۔ اور سنگاریڈی میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیے گئے 4 قیدی فرار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔